बच्चों, आज कक्षा 12 की नागरिक शास्त्र विषय के खंड ख की पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति का अध्ययन करना है। यह पुस्तक आजादी के बाद की 60 वर्षों की राजनीतिक इतिहास पर नजर यानी प्रकाश डालती है, जो कक्षा 12 के लिए काफी उपयोगी है। इस पुस्तक का पहला अध्याय है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग। प्रिय छात्रों, इस अध्याय के नाम से ही हमें काफी कुछ समझ आ जानी चाहिए कि राष्ट्र निर्माण व चुनौतियां का क्या अर्थ होता है। राष्ट्र निर्माण का अर्थ है ब्रिटिश भारत के बाद आजाद भारत का निर्माण करना। अतः राष्ट्र निर्माण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ समूहों में राष्ट्रीय चेतना प्रकट होती है। यह राष्ट्र निर्माण राजनीतिक विकास के सांस्कृतिक पक्ष पर जोर देता है। इसके अनुसार एक राष्ट्र में ऐसी प्रक्रिया हो जिसके द्वारा लोग अपने छोटे छोटे कबीलों, गांवों एवं नगरों के प्रति वफादारी के स्थान पर विशाल केंद्रीय राजनीतिक प्रणाली को वफादारी प्रदान करें। और चुनौतियों का अर्थ आज के परिपेक्ष में इसे समझने समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे आज भारत सहित पूरा विश्व कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की चपेट में है और पूरा संसार में एक महामारी का रूप धारण कर बैठा है। यही हमारे देश सहित पूरे विश्व के लिए एक चुनौती बना हुआ है। इस मानव विनाशक वायरस से मानव समाज व विश्व को कैसे बचाया जा सकेगा, यह पूरे विश्व के लिए चुनौती यानी चैलेंज बना हुआ है। ठीक इसी प्रकार 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात को जब अपना देश आजाद हुआ तो हमारे राष्ट्र निर्माताओं के सामने अनेकानेक चुनौतियां थी। देश की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति में काफी अस्थिरता थी। देश के कुछ राज्य ब्रिटिश शासन द्वारा संचालित तो कुछ देशी रियासतों द्वारा संचालित होते थे, जहां राजा द्वारा शासन होता था। इसके साथ ही देश में ब्रिटिश शासकों द्वारा तानाशाही व दमनकारी राजनीतिक व्यवस्था भी विद्यमान थी। ऐसी विषम परिस्थितियों में हमारे राष्ट्र निर्माताओं के सामने कितनी बड़ी व विशाल चुनौतियां होगी, इसका तो हम सभी को आसानी से समझ लेना ही चाहिए थी। इन उपरोक्त चुनौतियों के अतिरिक्त नव स्वतंत्र भारत के सम्मुख कुछ प्रमुख चुनौतियां का अध्ययन करेंगे। अपना देश भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था और एक नए राष्ट्र के रूप में विश्व के पटल पर उदित होना था। तो उस समय सर्वप्रथम 3 प्रमुख चुनौतियां उसके समक्ष थी, जिसका अध्ययन हम लोग एक एक करके करेंगे। वर्तमान में चुनौतियों के रूप में पहली चुनौती जो थी वह थी राष्ट्रीय एकता की चुनौती। स्वतंत्र भारत के सामने सर्वप्रथम और तत्कालीन चुनौती एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत को बनाने की थी कि जिसमें भारतीय समाज की समस्त विविधताओं के लिए स्थान हो। भारत अपने आकार और विविधता की दृष्टि से एक महादेश के समान था, जहां अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे और उनकी संस्कृति भी अलग अलग थी और वे अलग अलग धर्मों के अनुयायी अथवा मानने वाले भी थे। इतनी विविधता वाले देश में हमारे राष्ट्र निर्माताओं के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि कैसे एक अखंड भारत का निर्माण संभव होगा। बच्चों, यह थी राष्ट्रीय एकता की चुनौती। प्रिय छात्रों, अब एक नए राष्ट्र निर्माण के रूप में जो दूसरी चुनौती थी
वह ये थी लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। स्वतंत्र देश पहली बार लोकतांत्रिक शासन में कार्य करने जा रहा था। चुनौती यह आई कि ऐसी स्थिति में जिनका अनुभव किसी भी राष्ट्र निर्माता को नहीं था, भारत में संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र को अपनाया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर राजनीतिक मुकाबले होंगे और लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान का भी आवश्यक होता है। केवल इतने से काम नहीं चलता, चुनौती यह भी थी कि संविधान में मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार भी प्रचलन में व्यवहार में लाए जाएं। बच्चों, यह रहा लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौतियां। अब हम लोग तीसरी चुनौती का अध्ययन करेंगे, वह यह है विकास की चुनौती। नए राष्ट्र के सामने तीसरी प्रमुख चुनौती विकास की चुनौती थी। ऐसा विकास जिसे संपूर्ण समाज का भला हो, न कि किसी विशेष वर्ग का। इस दृष्टि से संविधान में व्यवस्था कर दी गई थी कि सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाए और सामाजिक रूप से पिछड़े, वंचित व अल्पसंख्यकों को विशेष सुरक्षा प्रदान किया जाए। संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया गया था जिन्हें राजनीति को अवश्य पूर्ण करना था। बच्चों, आज हम लोग यह अध्ययन कर लिए कि राष्ट्र निर्माण करने में कौन कौन सी मुख्य चुनौतियां थी। शेष अध्याय से संबंधित बिंदुओं का अध्ययन हम लोग अगले दिन करेंगे।